दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश के अंदर नफरत किस हद तक फैल चुकी है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा और इसका जिम्मेदार कौन है यह भी आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर हैं 1 मिलियन होने में। अगर 10 सितंबर तक आप कर देंगे ना, तो हमारा जन्मदिन होता है 10 सितंबर तक, तो आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट हो जाएगा। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर आप 10 सितंबर तक करवा दें, सिर्फ 4000 लगे, ज्यादा नहीं है। चलिए खबर की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा की खबर सुनाई थी कि वहां पर नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा आवंटित किया गया, जिसका बीजेपी पार्टी ने बहुत जोरों शोरों से विरोध शुरू कर दिया कि नमाज के लिए कमरा क्यों बना दिया गया विधानसभा में। लोकतंत्र की दुहाई दी जाने लगी। पूरी खबर मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बता चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा, वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी नमाज को लेकर कुछ हिंदू संगठनों को काफी ज्यादा मिर्ची लग गई। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में एक स्टेडियम है जिसका नाम है गांधी स्टेडियम। वहां पर लोग अक्सर प्रैक्टिस करने आते हैं। क्रिकेट भी होता है, हॉकी भी होती है। तो वहां पर एक मुस्लिम हॉकी कोच आते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाने। उनको कभी वक्त मिलता है और नमाज का टाइम होता है तो स्टेडियम के एक साइड में खड़े होकर ग्राउंड में ही वो नमाज पढ़ लेते हैं। ये बात जब कुछ हिंदू संगठनों को पता चली तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लग गया। अगर दिल में जगह होती तो यह बात उनको पसंद आती कि देखिए हमारे देश के लोग कितने ज्यादा धार्मिक है, अपने खुदा को कहीं पर भी याद कर लेते हैं। उनको खुश होना चाहिए था। जब इंसान इबादत करता है, पूजा करता है, तो वो अपने देश के लिए भी दुआ करता है। इस बात से खुश होना चाहिए लोगों को। लेकिन हिंदू संगठनों ने जब ये देखा कि ये कोच जो है यहाँ पर नमाज पढ़ने लगता है कहीं ग्राउंड के साइड में खड़े होकर, तो उन्होंने भाई इसका विरोध करना शुरू कर दिया और कार्रवाई करने की मांग कर दी। बाकायदा थाने भी पहुंच गए। यार, उस खुदा ही को तो याद कर रहा है जिसकी कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग इबादत करते हैं, उसी को तो याद कर रहा है खड़े होकर। कौन सा गलत काम कर रहा है वो। लेकिन दिलों में नफरत इतनी ज्यादा भर दी गई है कि ये चीज लोगों को पसंद नहीं आई कि यहां पर खड़े होकर सार्वजनिक जगह पर नमाज क्यों पढ़ रहा है। दिलों में जगह बनाइए। अगर किसी को प्यार मोहब्बत नहीं दे सकते ना, तो नफरत बांटने का काम भी मत करिए। इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा मैं तो गोदी मीडिया को मानता हूं। और आज जो गोदी मीडिया का हश्र हुआ है, आपको पता होगा कि आज मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत थी और इस महापंचायत में गोदी मीडिया की जो बेइज्जती हुई है आप सब अब तक देख चुके होंगे। चित्रा त्रिपाठी के साथ जो कुछ हुआ है, टीवी पर बैठकर अपने आप को यह सोचती है, जब एक इधर बिठा देती है एक इधर बिठा देती है, डिबेट करती है, तो सोचती है कितने बड़े मुखिया हैं हम और देश हमारी कितनी सुनता है। लेकिन जब ये किसानों के आंदोलन में पहुंची, महापंचायत में पहुंची, तब इनकी औकात किसानों ने अच्छी तरीके से बताई और धक्के मारकर वहां से भगाया है इनको। ये सब नफरत फैलाने का नतीजा है कि इतने बेइज्जत होकर इनको वहां से निकाला गया। इसको लेकर कुछ पत्रकार इन्हीं की तरह जो है उनके सपोर्ट में आ गए और देखिए किस तरीके के ट्वीट किए हैं, मजेदार ट्वीट। और इनको मैं अभी जवाब भी दूंगा इनके इस ट्वीटों पर। सुशांत सिन्हा, इनको आप जानते होंगे, ये भी इस वक्त इस होड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मैं गोदी मीडिया की लिस्ट में टॉप पर आ जाऊं, सरकार को खुश करने में लगे हुए। इन्होंने कहा कि एक महिला पत्रकार को घेरकर अपने किसान होने का परिचय देते गुंडे, इन्होंने किसानों को गुंडे कह दिया। तो जरा पत्रकार महोदय, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जहां पर कुछ गुंडे एक महिला को किस तरीके से अपने माइक की चपेट देकर, माइक लगा लगाकर उसके मुंह में किस तरीके से घेर रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिएगा। रिया चक्रवर्ती की ये तस्वीरें आके खोल कर देखिएगा कि इनके चारों तरफ आप लोगों को कौन गुंडे नजर आ रहे हैं और गुंडों के हाथ में जो गुंडों के हथियार हैं वो किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के मुंह में ठूसने की कोशिश की जा रही है। जरा लोगो देख लीजिएगा आके खोलकर, कौन कौन से मीडिया चैनल्स के लोगो रिया चक्रवर्ती को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। क्या ये नारी नहीं है? क्या ये नारी नहीं है देश की, जिसको इस तरीके से कौओं की तरह पत्रकारों ने घेर लिया। सिद्धार्थ वाले मामले में, अभी जो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है, इस वाले मामले में भी बॉलीवुड शौक है कि किस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में उनका परिवार रोता बिलखता जा रहा है, बदहवास है, लेकिन मीडिया को तो अपनी रिपोर्टिंग करनी है। बड़ा शर्म की बात है। क्या स्तर कर लिया है इन्होंने टीआरपी के चक्कर में। अगर वाकई में ये सच्चे पत्रकार होते तो साबिया का जो मामला चल रहा है ना, साबिया सैफी का, उस बेटी के साथ जो दरिंदगी की गई है ना, इस पर डिबेटें हो रही होती। अभी तक कोई डिबेट किसी भी चैनल पर आपको देखने को मिली? सारे लोग खामोश हैं साबिया सैफी वाले मामले पर। अरे भैया, अगर उसने मर्डर करके अपने आप को गिरफ्तार कर लिया तो केस खत्म हो गया। सख्त सजा दो। एक बेटी की जान गई है, प्राइवेट पार्ट में चाकू मारे गए हैं, निर्मम हत्या की गई है उसकी। इतना सब कुछ करने के बाद आरोपी ने अपने आप को सरेंडर कर लिया, मामला खत्म हो गया। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी चैनल ने साबिया सैफी को लेकर डिबेट नहीं की है। यह है हमारे देश का गोदी मीडिया। चलिए गोदी मीडिया की बात तो छोड़िए, जो विपक्ष है वो भी साबिया सैफी वाले मामले में कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। किस तरीके का ये विपक्ष है?
आखिर देश के अंदर क्या चल रहा है? बहन बेटियों को दरिंदगी के साथ मारा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो देखिए देश हमारा किस ओर जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।